नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये मसला तो अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे इंसान के लिए कुर्बानी करना चाहे जो इस दुनिया से जा चुका है, उसको सवाब पहुंचाने की नीयत से उसके लिए कुर्बानी करना, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह के सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कुर्बानियाँ किया करते थे, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। तो अब भी ये मसला है कि अगर कोई शख्स किसी के लिए कुर्बानी करना चाहे जो इस दुनिया से जा चुका हो, उसके लिए कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर एक मसला समझना निहायत ज़रूरी है। वो ये कि आजकल जैसे हमारे मुआशरे के अंदर ये बात रिवाज पकड़ते जा रही है कि हमारे घर में से इस साल या पिछले चंद सालों में कोई अज़ीज़, कोई करीबी रिश्तेदार, वालिद, भाई फ़ौत हो जाता है। तो अब ये ज़िंदा लोग क्या करते हैं कि उसके नाम की कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन ज़िंदा वो अफराद के जिन पर कुर्बानी करना वाजिब होती है, वो कुर्बानी नहीं करते। तो ये बात समझ लें कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए कुर्बानी करना नफ़ल है, और जो ज़िंदा लोग हैं और उन पर कुर्बानी वाजिब है, तो उस पर अपनी कुर्बानी करना वाजिब है। तो एक शख्स वाजिब को छोड़कर नफ़ल की तरफ चला जाए, तो वो नेकी नहीं बल्कि उसने एक गुनाह का काम किया है। ये ऐसे है जैसे मसलन ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाए, तो एक शख्स मुकम्मल वक़्त अपना नवाफ़िल के अंदर गुज़ार दे ज़ोहर का, और वो सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़ता, तो हम भी कहेंगे कि इसने गुनाह किया है, क्योंकि ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज को इसने क़ज़ा कर दिया और नमाज को छोड़ दिया। चूँकि नवाफ़िल जो हैं वो फ़र्ज़ का मुकाबला नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये मसला ज़रूरी आप समझ लें कि जो लोग ज़िंदा हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो अपनी कुर्बानी कर लेने के बाद फिर सबसे पहला हक़ तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उन्होंने भी हमारे लिए कुर्बानी की है। और फिर उस हस्ती की, उस ज़ात की हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं, और वो हमारे लिए कितने गमख़ार थे इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के लिहाज से भी। तो सबसे पहला हक़ तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर हम इस्तिताअत रख सकते हों तो सबसे पहले तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर लेनी चाहिए। फिर जो भी अज़ीज़, कोई रिश्तेदार, कोई उस्ताद मोहतरम इस दुनिया से जा चुका हो, उसको इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ पर एक मसला ये भी समझ लें, अगर कोई शख्स एक कुर्बानी करना चाहे और बहुत ज़्यादा लोगों को उसका सवाब पहुँचाना चाहे, तो ये भी कर सकता है। वो कुर्बानी सिर्फ़ अपनी तरफ से करेगा और उसका सवाब फिर सबको ईसाल कर देगा। और दूसरा मसला जो रिवाजी बन चुका है, वो ये है कि अक्सर फैमिली, जॉइंट फैमिली होती हैं, यानी बड़ा ख़ानदान होता है और इकट्ठे रह रहा होता है। बाद औक़ात तो दादा ज़िंदा होता है, उसके बेटे भी मुश्तरक होते हैं, और फिर उसके पोते भी जो कमा रहे होते हैं, सब मुश्तरक होते हैं। अब अक्सर होता ऐसा है कि दादा की कुर्बानी कर ली और दादी की कुर्बानी कर ली, बेटों ने भी छोड़ दी और पोतों ने भी छोड़ दी, जबकि सारे बेटे भी साहिब इस्तिताअत हैं, और अब तो पोते भी कमाने वाले बन गए, उनकी शादियां हो गईं, उनके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कुर्बानी नहीं करते। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि बड़े भाई तो कुर्बानी कर लेते हैं, और उनके जो बेटे हैं उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके घर में सोने और चांदियां मौजूद हैं, और वो साहिब इस्तिताअत हैं, फिर भी वो कुर्बानी नहीं करते। तो याद रखें कि जो शख्स कुर्बानी के अयाम में इस्तिताअत रखता हो और फिर भी वो कुर्बानी न करे, तो वो गुनहगार और फासिक है, क्योंकि वो कुर्बानी जो कि एक वजूबी अमर है, वजूबी हुक्म है, वो उसको छोड़ने वाला है। इस वजह से अगर घर का एक बड़ा मर्द या औरत कुर्बानी कर लें और बाकी घर वाले कुर्बानी न करें, और ये रिवाज बना लेना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जो बंदा भी बालिग है, आकिल है, मुसलमान है और फिर साहिब इस्तिताअत है, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे उसकी शादी हुई हो, चाहे उसकी शादी न हुई हो, चाहे वो हज उम्रे पर गया हो, चाहे वो हज उम्रे पर न गया हो। ये जो हमारी रिवाजी बातें हैं, इन बातों को छोड़कर ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि सबसे पहले जो बंदा भी मुसलमान है और फिर वो आकिल है, फिर वो बालिग है, फिर साहिब इस्तिताअत है और कुर्बानी के अय्याम उसने पा लिए, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा नहीं है, वो हज और उम्रे पर गया है, वो हज उम्रे पर नहीं गया। जब साहिब इस्तिताअत है तो कुर्बानी करेगा।
اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی رواج پکڑتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے پر چلا گیا، اب بعد کے دن اس کے اوپر ایسے آ گئے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں رہا، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ تو حج و عمرے پر گیا تھا، اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازمی ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے استطاعت کے اوپر۔ اگر وہ اس وقت استطاعت ہے تو چاہے اس نے حج کیا یا حج نہیں کیا، وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لیکن اب کچھ ایام ایسے بدلے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں رہا، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ قربانی کر لیتا ہے تو ثواب کو تو پا لیتا ہے، لیکن ایک حکم جو متوجہ ہوتا ہے جب وہ صاحب استطاعت نہ رہا تو اس کے اوپر حکم بھی متوجہ نہیں ہوگا اور اس پر قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رواجات کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں۔ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا